हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिए स्टेटमेंट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18। ध्यान से देखिए, सेकंड टर्म हमें 14 गिवन है, यानी कि second term is given as 14 and third term it is given as 18। हम इनको क्या लिख सकते हैं? a2 can be written as a plus t and a3 can be written as a plus 2d। तो हमें करना क्या है? we need to solve these two equations, equation number 1, equation number 2, subtracting first from second। Let us see what we get। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो these two cancel, 2d minus d, d, so we get value of d as 4। put d equal to 4 इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करते हैं तो क्या बनेगा? a plus 4 equal to 14, we will get value of a as 10। तो a की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि हमें निकालना है S51। तो पिछले लेक्चर में किया था फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2, n/2 मीन्स 51/2। 2a मीन्स 2 इंटू 10 प्लस n-1 यानी कि 51 माइनस 1 इंटू d मतलब 4। सो सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। 51/2, 20, 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 4 200। तो फाइनली हमारे पास ये बचा, 2 को इससे कैंसिल किया तो 110, 51 और 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5610। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। हमें क्या गिवन है? S7 49 गिवन है, सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी। इसी को सॉल्व करते हैं। S7 को क्या लिख सकते हैं? 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। अभी देखिए, 2a प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6d। ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 नीचे आ जाएगा, कट के 7 बन गया। आगे क्या कर सकते हैं? डिवाइडिंग बाई 2, 2a की जगह पे a, 6d की जगह पे 3d, ये 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 7। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है? 17th टर्म, 17th टर्म इज गिवन एज 289। अभी देखिए, S17 को हम क्या लिख सकते हैं? 17/2, राइट। तो ये बना 2a प्लस 16d, 2 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे, 17 के टेबल में 17 था। यहाँ भी सेम स्टेप्स बन रहे हैं। डिवाइडिंग बाई 2, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो देखिए, 2 इक्वेशंस बन गई हमारे पास।
ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ए प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चंस ऐसे किए हैं, पिछले लेक्चर्स में भी देख सकते हैं। इनको सॉल्व करने पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगे बेटा, एक तो a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 आएगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब a 1 और d 2 आ जाएगा, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो एस n का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है इसका। बस इसमें a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो a की वैल्यू पुट करेंगे 1, d की वैल्यू पुट करेंगे 2। हम इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा n²। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए 2 × 1 2 होगा, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो बड़ा इजी होगा, एक स्टेप आप करके देख सकते हैं। तो 9th क्वेश्चन के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। नेक्स्ट सम देखिए, शो दैट a1 a2 an फॉर्म्स एन ap एंड फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। an हमें दे रखा है 3 + 4n। हमें a1 a2 से लेकर an तक प्रूव करना है कि ये जो है AP सीरीज़ बनाती है। इसको करने के दो मेथड है, दोनों मेथड करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो n को 1 पुट करें अगर इसमें, तो a1 क्या आएगा, 3 + 4 1। पहले तो a1 a2 निकाल सकते हैं, ये 7 आएगा। a2 देखते हैं, 3 + 4 × 2 11, a3 15, देखिए इस तरह से a1 a2 a3 a4 निकाला जा सकता है। और इन सब के डिफरेंस देख लीजिए, a2 - a1 करेंगे तो 4 डिफरेंस है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। सबके डिफरेंस अगर चेक करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, हेयर a2 - a1 इट इज़ इक्वल टू a3 - a2 which is further equal to a4 - a3, it is equal to 4. Since difference is same, so it forms an AP। एक मेथड तो ये है, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स निकाल के हम सीधा डिफरेंस चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड एक और भी है। अगर हम सेम क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा स्टेप है, हम an में से, ये अल्टरनेट मेथड है, मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पर, an में से an-1 सब्ट्रैक्ट करें। देखिए करते तो यही है, सेकंड में से फर्स्ट, तीसरी में से दूसरी, चौथी में से तीसरी, n में से n-1, यानी कि पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। ये जनरल टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करें और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो कांस्टेंट आ जाए, उसमें n ना आए, तो भी वो क्या होती है, AP होती है। देखते हैं इसमें क्या आता है। an की वैल्यू 3 + 4n माइनस an-1, ये ध्यान से देखिएगा, an-1 कैसे लिखेंगे, इसी में 3 + 4, n की जगह पे क्या लिखना है, n-1। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 4n बाहर माइनस का है तो -4n, 4 × -1 -4, माइनस माइनस प्लस का 4। ये देखिए ये सारे कट गए, आंसर 4 आ रहा है। ये जो 4 है इसमें n तो नहीं आ रहा, कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ n आंसर आ रहा है। सिंस an-1 is independent of n, so it forms an AP। तो ये दो मेथड है, कोई भी मेथड लगा के चेक किया जा सकता है कि ये AP बनती है कि नहीं। अब
आगे हमारा क्या रह गया, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो चलिए इसके 15 टर्म्स का सम भी निकालते हैं। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम निकालने के लिए, एस एन इक्वल्स n/2 2a प्लस n-1 n2 d। हमने 15 टर्म्स का सम निकालना है तो n को 15 पुट कर देते हैं, एस 15 इज इक्वल टू 15/2 2। अब a यानी कि फर्स्ट टर्म हमने अभी अभी किया था, उसमें फर्स्ट टर्म हमारी आई थी 7। ओके, n की वैल्यू 15-1 और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया था 4। तो बस इसी को कैलकुलेट करना है। 7 2 14, 15-1 होगा 14, 14 को 4 से करेंगे तो 56, 56 में 14 ऐड करेंगे तो 70। ये कट गया हमारे पास 15 × 35, तो ये आ गया 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525। तो 15 टर्म्स का टोटल कितना आएगा 525। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने किया है बिल्कुल एज इट इज़, सेकंड पार्ट भी किया जा सकता है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन पे भी क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का पता लगता रहे जब भी अपलोड करेंगे। थैंक यू।